जोहार दोस्तों, मैंने अपने मताधिकार का प्रयोग कर लिया। क्या आपने किया? अगर किया है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। 25 मई को जब मैं अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहा था तब बीजेपी और नरेंद्र मोदी को बिहार के बक्सर में एक डर सता रहा था। हम अपने सब परिवार के लोगन के प्रणाम करता ने तभी तो वो 25 मई को उन्होंने वो किया जो आज तक बक्सर में उन्होंने नहीं किया है। मतलब आज तक प्रधानमंत्री जी पिछले 10 साल में कभी भी बक्सर में चुनाव प्रचार के लिए नहीं गए। आखिर ये डर उनको क्यों सताया? जवाब सिर्फ एक है, बक्सर से खड़े निर्दलीय प्रत्याशी श्री आनंद मिश्रा। उसी प्रकार जिस प्रकार झारखंड में भी एक निर्दलीय प्रत्याशी ने इनको डर का सामना कराया था। आखिर झारखंड में वो निर्दलीय प्रत्याशी कौन था? चलिए आज बात करते हैं। प्रणाम करता ने This election will be fought. यही वजह है कि भाजपा को हिमंता से बक्सर में प्रचार करवाना पड़ा कि मैं काराकाट से चुनाव लड़ूंगा। अगर बढ़ाना है झारखंड को तो करे दैनिक आरोप को सब्सक्राइब, जो आपके लिए फ्री भी है और आसान भी है, लेकिन इससे मेरी पूरी टीम को एक इंस्पिरेशन मिलता है। तभी तो झारखंड में एक बदलाव के लिए हम आपके स्क्रीन तक पहुंच पाते हैं। जी हाँ, हम आज बात करने वाले हैं गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र की। ऐसा इसलिए क्योंकि गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र में एक निर्दलीय उम्मीदवार ने दोनों पार्टियों के उम्मीदवारों का डर बढ़ा दिया था। दोनों के दोनों का मतलब है इंडिया अलायंस और एनडीए, क्योंकि उन दोनों पार्टियों के टॉप के लीडर गिरिडीह आए थे चुनाव प्रचार के लिए। हालांकि बता दें आपको, गिरिडीह में चुनाव 25 मई को हो गया है, लेकिन उससे पहले जो जिस तरह से प्रचार प्रसार हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ने किया था और एनडीए की तरफ से तो स्वयं प्रधानमंत्री जी ने आके किया था, वो डर इसलिए था क्योंकि गिरिडीह से खड़े थे निर्दलीय प्रत्याशी टाइगर जयराम महतो। चोरी छिपे एफआईआर होता है, पुलिस गोली दागी है, लेकिन हम भागने वाले नहीं है। जयराम महतो का मतलब ही होता है सामाजिक न्याय, तो आपके साथ अन्याय कैसे करेंगे? हालांकि बाकी दोनों प्रत्याशी भी महतो है, फिर भी उन्हें इसलिए डर है क्योंकि गिरिडीह जो महतो कुर्मी बहुलवाद क्षेत्र है, यानी 15% महतो वहां रहते हैं, 11% मुस्लिम और 7% राजपूत। ये मिला के 32% निर्णायक वोटर है और ये सारे वोटर टाइगर जयराम महतो को ही वोट देंगे। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि टाइगर जयराम महतो का जो घर है वो धनबाद और गिरिडीह के बॉर्डर पर है, और बाकी दोनों का जो घर है, यानी अगर इंडिया अलायंस के प्रत्याशी मथुरा महतो को समझे तो उनका घर धनबाद और बोकारो के बॉर्डर के आसपास कहीं है। गिरिडीह के जो सिटिंग एमपी साहब यानी एनडीए के प्रत्याशी चंद्र प्रकाश चौधरी, उनका घर तो रामगढ़ में है। और उनका दूसरा फैक्टर भी है इस डर का। दूसरा फैक्टर ये है क्योंकि वो सिटिंग एमपी है तो उनके ऊपर इनकम्बेंसी फैक्टर जरूर लागू हुआ है। और बताया जा रहा है कि गिरिडीह के लोग चंद्र प्रकाश चौधरी से इतने नाराज है कि इस बार उन्हें वोट, जो दूर की बात है, जब वो वोट मांगने जा रहे हैं तो लोग डांट कर मार कर भगा दे रहे हैं। अब चलिए मथुरा महतो की बात करते हैं। मथुरा महतो नए गिरिडीह आए हैं। इससे पहले उन्हीं के पार्टी के जगन्नाथ महतो यहाँ से चुनाव लड़ते थे और हार जाते थे चंद्र प्रकाश चौधरी से। तो मथुरा महतो के लिए गिरिडीह एक नया क्षेत्र है, वहाँ उनका पैठ बनाना काफी मुश्किल काम है। और मथुरा महतो हो या फिर चंद्र प्रकाश चौधरी हो, इनको ऐसा लग रहा है कि ये टाइगर जयराम महतो अचानक से कैसे हीरो बन गया, अचानक से इतना पॉपुलर कैसे हो गया। तो भाई साहब, वो अचानक से हुआ नहीं है। टाइगर जयराम महतो पिछले 1 साल से लगातार कह रहे हैं कि वो गिरिडीह से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे, और ना सिर्फ कह रहे हैं, वो जमीन पर रहकर गांव-गांव, घर-घर जाकर बूथ लेवल पर प्रचार कर रहे हैं अपना, और लोगों की समस्या का निवारण करने की भी भरसक कोशिश कर रहे हैं और वहां के लोगों के स्थानीय मुद्दे भी उठा रहे हैं। ये कहा भी जाता है कि जो नेता जनता के बीच रहेगा उसे ही जनता पसंद करेगी। और जिस तरह का वोटिंग परसेंटेज है गिरिडीह में, तो जो उस वोटिंग परसेंटेज को अगर देखा जाए तो जो 32% भी ला देगा इस बार, वो जीत जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि तीनों के तीनों नेता एक ही जाति से ताल्लुकात रखते हैं। 32% लाने वाला जीत जाएगा, इसलिए क्योंकि जो निर्णायक वोटर है उनका भी अगर जोड़ कर दिया जाए 15, 11 और 7 तो 32% हो जाता है। अब आते हैं कि आखिर बाकी दोनों उम्मीदवारों की पॉपुलैरिटी क्यों नहीं हुई? क्योंकि बाकी दोनों उम्मीदवार चुनाव के टाइम में ही दिखते हैं और 5-5 साल तक ये लोग जनता से दूर रहते हैं, और जब चुनाव आता है तो अपने बड़े शीर्ष नेता के दम पर चुनाव लड़ने की कोशिश करते हैं। मथुरा महतो हेमंत सोरेन के दम पे चुनाव लड़ रहे हैं और चंद्र प्रकाश चौधरी नरेंद्र मोदी जी के दम पे चुनाव लड़ रहे हैं। और अगर आप जनता से दूर रहिएगा तो जनता आपको वोट कैसे देगी? जनता के बीच में रहिए तब जनता आपको वोट देगी।
यही होशियारी टाइगर जयराम महतो ने की। और बिल्कुल इसी तरह की होशियारी बिहार में काराकाट से पवन सिंह और बक्सर से श्री आनंद मिश्रा कर रहे हैं। चलिए उस पर भी थोड़ा सा ध्यान दे देते हैं कि आखिर काराकाट में पवन सिंह और बक्सर में आनंद मिश्रा क्या कर रहे हैं। काराकाट में पवन सिंह पिछले 6-8 महीने से प्रचार कर रहे हैं, और चूंकि वो तो सुपरस्टार हैं भोजपुरी के और काराकाट एक भोजपुरी बहुलवाद क्षेत्र है, तो लोग ऑब्वियसली सिंगर को सपोर्ट करेंगे ही। उसके बारे में हम ज्यादा बात नहीं करते हैं, बात करते हैं बक्सर की, क्योंकि बक्सर से खड़े हैं एक्स IPS ऑफिसर आनंद मिश्रा, और वो काफी ईमानदार भी हैं। वो कहां से IPS ऑफिसर हैं? वो असम कैडर से IPS ऑफिसर हैं, और उन्होंने ऐसा कमाल कर दिया कि उन्हीं के कैडर के मुख्यमंत्री यानी हेमंता बिस्वा शर्मा को बक्सर आना पड़ा बीजेपी का प्रचार के लिए, और उन्होंने ही गलती कर दी। आनंद मिश्रा को जितने लोग नहीं जानते थे, वो बक्सर आकर यानी हेमंता बिस्वा शर्मा बक्सर आके आनंद मिश्रा के बारे में उल्टी सीधी बातें कर आनंद मिश्रा को और भी फेमस कर दिए। आनंद मिश्रा काफी ईमानदार छवि के नेता है। ये अब बक्सर के प्रत्येक लोगों तक पहुंच चुकी है। जिस तरह की भाषा का प्रयोग हेमंता बिस्वा शर्मा ने किया कि बक्सर के लोग खासिया नाराज है, वो चाहते हैं कि बक्सर का बेटा ही बक्सर से MP बनकर लोकसभा जाए। अब बात करते हैं कि आनंद मिश्रा ने आखिर किया क्या। आनंद मिश्रा पिछले 1 साल से बूथ लेवल मैनेजमेंट कर रहे हैं, मतलब हर एक बूथ तक प्रचार कर रहे हैं, ब्लॉक जा रहे हैं, लोगों तक पहुंच रहे हैं। और हमने अपने वीडियो में पहले ही कहा था, जनता का नेता जनता के बीच रहेगा, तभी जनता उसे लोकसभा पहुंचाएगी, वरना आप मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखते रहिए। आप अपने प्रधानमंत्री के ऊपर भरोसा करते रहिए, वो कितना भी प्रचार कर लें, जीतने वाले तो हैं नहीं। और ये डर प्रधानमंत्री को बक्सर में दिखा ही। सिर्फ प्रधानमंत्री नहीं, बिहार के मुख्यमंत्री भी आए थे बक्सर में प्रचार प्रसार करने के लिए अपने उम्मीदवार के लिए, यानी बीजेपी के मिथिलेश तिवारी के लिए। फिर भी दाल नहीं गली, तब मोदी जी आए 25 मई को। अब इसी तरह का कुछ हजारीबाग में भी हुआ है। हजारीबाग में जो संजय कुमार मेहता है, हालांकि आपको बता दें कि संजय कुमार मेहता JBKSS यानी टाइगर जयराम महतो से जुड़े हुए, तो उन्होंने भी जनता के बीच रहकर हजारीबाग के ग्रामीण क्षेत्रों में अपना पैठ मजबूत कर लिया, और ग्रामीण लोग उन्हीं को वोट देंगे और JBKSS को मजबूत बनाएंगे। फिर बात वही आ जाती है, ये लोग तभी जीतेंगे जब सब चीज ठीक होगा। ठीक होगा उससे क्या मतलब है, बने रहिए वीडियो में, बताते हैं। सब चीज ठीक होगा तो ये निर्दलीय अपने अपने क्षेत्र से चुनाव जीत जाएंगे। आप सभी को पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन से फॉर्म 17C मंगवाया है, उसका डिटेल, और इलेक्शन कमीशन ने उसे देने से मना कर दिया है। आखिर फॉर्म 17C है क्या? आप बने रहे दैनिक आर्यवर्त के साथ। हम अगले वीडियो में फॉर्म 17C के ऊपर पूरा डिटेल वीडियो लाएंगे। हालांकि आपको हम ऊपर बता देते हैं, इसका सीधा संबंध टोटल वोटिंग परसेंटेज से है, यानी कितने लोगों ने आकर वोट कास्ट किया। इसका इंफॉर्मेशन सुप्रीम कोर्ट मांग रहा है। ऐसा इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि अभी आपने देखा जितने भी इलेक्शंस अभी हुए हैं, उनमें जो भी डेटा इलेक्शन के साम आ रहा है उसमें, और उसके बाद 2 दिन बाद इलेक्शन कमीशन अपना एक डेटा जो दे रहा है, उनमें करीबन 3 से 4% का डिफरेंस है। 3 से 4% टोटल वोटिंग परसेंटेज का मतलब आप समझ रहे हैं, लगभग 2 करोड़ वोट का ट्रांसफर। 2 करोड़ वोट का ट्रांसफर मतलब सीधा का सीधा 40-50 सीट सेट हो जाएगा इधर से उधर। आखिर इसके पीछे क्या झोल है, इलेक्शन कमीशन क्लियर कर नहीं रही है, और सुप्रीम कोर्ट मांग रही है तो सुप्रीम कोर्ट को भी जवाब इलेक्शन कमीशन नहीं दे रही है। बाकी आज के लिए इतना ही। अगर आपको जानना है इस बारे में, फॉर्म 17C के बारे में, तो कमेंट बॉक्स में लिखिए जरूर, हम इसके ऊपर जरूर वीडियो बनाएंगे। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, और दूसरों का ज्ञान इस वीडियो से बढ़ाना हो तो शेयर भी कर दीजिएगा। चलता हूँ, नमस्कार, टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय झारखंड।